स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी शब्दावली पर। आज हम लोग अनेकार्थक शब्द करने वाले हैं। इससे पहले हमने और भी कई सारे शब्द किए हैं, लेकिन आज हम करने वाले हैं अनेकार्थक। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला अभ्यास सेट हम लेंगे। अभ्यास सेट 1। पहला शब्द है हमारा कटक। कटक के और कौन से अर्थ होते हैं? देखो, पर्यायवाची और अनेकार्थक शब्द दोनों में अंतर क्या होता है। पर्यायवाची एक ही वस्तु के कई सारे अलग अलग नाम को कहते हैं, लेकिन अनेकार्थक शब्द होता है एक नाम की कई अलग अलग वस्तुएं। जैसे कटक हम सेना के लिए कहते हैं, शिविर के लिए कहते हैं, समूह के लिए कहते हैं, कड़ा के लिए कहते हैं, श्रृंखला के लिए कहते हैं और चटाई के लिए भी। तो कटक हमारे कितनी अलग अलग वस्तुओं का नाम हो गया? सेना, शिविर, समूह, कड़ा, श्रृंखला, चटाई, इन सब को हम एक शब्द कटक के नाम से पुकारते हैं। इसी तरह से शब्द आ गया हमारा हरि। हरि में हम देखते हैं हरि किस किस को कहते हैं? हरा, भूरा, विष्णु, इंद्र, सूर्य, घोड़ा, चांद, किरण, हंस, आग, हाथी, कामदेव, मेढक, सर्प, वानर, कृष्ण। ये सारे शब्दों को हम एक शब्द हरि के नाम से जानते हैं, यानी हरि का अर्थ ये सारा भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारा सुबरन। सुबरन शब्द का अर्थ होगा शब्द, सुनहरा, सोना, स्त्री। ये सुबरन के अर्थ होते हैं। ठीक है, आगे शब्द है उर्वशी। उर्वशी, उर्वशी अप्सरा, यानी एक अप्सरा है, उसका नाम है उर्वशी। ठीक है, आगे दिया गले का हार। गले का एक हार होता है जिसका नाम होता है उर्वशी। ये कैसा हार होता है? जैसे मंगलसूत्र होता है, इसी तरह से उर्वशी नाम का गले का हार होता है। और हृदय में बसना या हृदय में बसा हुआ के लिए भी एक शब्द उर्वशी कहते हैं। उर माने हृदय, बसी माने बसना, तो जो हृदय में बसा है उसे भी उर्वशी के लिए के नाम से जानते हैं। आगे शब्द है हमारा पट। पट कहते हैं वस्त्र, द्वार, दरवाजा, पर्दा, किवाड़, छत, रेशम या तुरंत। जैसे कहते हैं ना, पट से ये बोल दिया, यानी तुरंत ये बोल दिया, इस तरह से। तो ये पट जो हम बोलते हैं इतने सारी चीज़ों के लिए कहते हैं। आगे शब्द आता है लहर। लहर के कौन कौन से अर्थ होते हैं? तो लहर माने तरंग, उमंग, झोंका, झूलना, मचलना। तो लहर के इतने सारे अर्थ हो जाते हैं। अब ये भी आप समझ सकते हैं कि इन शब्दों के इतने सारे अर्थ हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है अब यहाँ पे सारंग। शब्द है सारंग। अब देखेंगे यहाँ पे मोर, बादल, सर्प, चातक, हंस, बाज, मृग, चंद्रमा, धनुष, समुद्र, कोयल, हाथी, सूर्य, सोना, भौरा, शंख, सिंह, घोड़ा और कामदेव। तो ये सारंग के अनेकार्थक शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अगला शब्द है हमारा वर। वर कहते हैं दूल्हा, श्रेष्ठ, वरण करने योग्य, वरदान, पति या आशीर्वाद। यानी वर शब्द को के और कितने कितने अर्थ होते हैं? तो इसके ये अलग अलग अर्थ होते हैं: दूल्हा, श्रेष्ठ, वरण करने योग्य, वरदान, पति या आशीर्वाद। आगे शब्द है अंबर। अंबर शब्द के भी कई सारे अर्थ होते हैं अलग अलग। अंबर का अर्थ वस्त्र से है, आकाश से है, बादल से, एक प्रकार का इत्र। इत्र आता है जिसे अंबर के नाम से जाना जाता है, कपास, अभ्रक या एक प्रकार की नजर, जिसे हम अंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये सभी अंबर के क्या हो गए? अनेकार्थक शब्द हो गए। आगे शब्द आता है हमारा अक्षर। अक्षर शब्द यह है, तो अक्षर वर्ण को कहते हैं, ब्रह्मा को अक्षर कहते हैं, आत्मा को अक्षर कह देते हैं, नित्य
को नित्य होना उसे अक्षर कह देते हैं, सत्य को अक्षर कहते हैं जो कभी नहीं मिटेगा, और आकाश को अक्षर कह देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अक्षर के इतने सारे अर्थ हो जाते हैं। आगे देखो, शब्द है हमारा बेला। बेला, बेला कहते हैं हम अवकाश को, जो अवकाश है उसको बेला कहते हैं। समय को बेला कह देते हैं, समुद्र की लहर को भी हम बेला कह देते हैं। ठीक है, आगे शब्द है हमारा अमृत। अमृत शब्द है, तो अमृत को हम क्या कहते हैं, यानी अमृत किस किस को बोलते हैं? सुधा। सुधा माने तो अमृत होता ही, एक तो अमृत है ही। ठीक है, और हम जल को भी अमृत कहते हैं। मुक्ति, मुक्ति मिलने को भी अमृत कहते हैं। ठीक है, दूध को भी अमृत कहते हैं। पारा, पारा को भी अमृत कहते हैं। स्वर्ग, स्वर्ग को भी अमृत कह देते हैं। और अन्न, जो भोजन एक तरह से, अन्न को भी अमृत कहते हैं। ठीक है, आगे शब्द आता है हमारा अगला गो। गो के कितने सारे अर्थ होंगे? गाय, नदी, इंद्रिय, तारे, आकाश, पृथ्वी, इंद्र का वज्र। ठीक है, इंद्र का जो वज्र होता है उसे भी हम गो कहते हैं। वाणी, सरस्वती, माता, जल, दिशा, सांड, बैल, चंद्रमा, घोड़ा, स्वर्ग और आँख, इन सब को हम गो के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे शब्द आता है खल। अब खल को दुष्ट व्यक्ति को भी खल कहते हैं। चुगलखोर, जो चुगली करता है ठीक है, उसे कहते हैं खरल। खरल को कह देते हैं तलछट। तलछट मतलब जैसे थोड़ा गहरा सा गड्ढा सा होता है उसके लिए। और धतूरा, धतूरा को भी हम क्या कहते हैं? खल कहते हैं। ठीक है, और देखो ये जो खरल शब्द मतलब जो खल होता है ना, जो पशुओं को खिलाया जाता है उसके लिए आता है। तो इसके इतने सारे अर्थ यहाँ पर हो जाते हैं। तो ये जो हमारे शब्द हैं, ये सारे के सारे हमारे शब्द क्या हैं? अनेकार्थक शब्द हैं। तो अनेकार्थक शब्द हमारे पर्यायवाची जैसे देखने में लगते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये सब इनके पर्यायवाची हैं। ये क्या है? इनके अनेकार्थक हैं। ठीक है, तो इसी तरह से इन्हें याद करते रहिएगा। आज के लिए हम ये इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।